नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर अपने चैनल कंप्यूटर क्लासेस विद ललित गुप्ता के साथ में एक नए टॉपिक को क्लियर करेंगे और देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। पहले तो हम मेमोरी के विषय में थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का मतलब याददाश्त से होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में याददाश्त होती है, हम चीजों को याद कर लेते हैं या उनको अपने ब्रेन में रख लेते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हीं जो सूचनाएं जो हमने सेव की थी अपने माइंड में, ब्रेन में, उसी से हम अपने ज्ञान से उसको लिखते हैं या बताते हैं, किसी से डिबेट करते हैं। मान लीजिए हम क्लास में अपने हैं और क्लास में टीचर ने कहा कि हमारा ये क्वेश्चन आपको याद करके आना है, और जब हम लर्न करेंगे, जब हम याद करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे ब्रेन में या उसका आंसर जो होता है हमारे ब्रेन में आ जाता है या दिमाग में स्टोर हो जाता है। जब टीचर अगले दिन क्लास में पूछता है कि बताइए इसका आंसर क्या है, तो हम लोग अपने ब्रेन से उस क्वेश्चन के आंसर को दे देते हैं। सेम यही टेक्नोलॉजी है आपकी कंप्यूटर की भी। कंप्यूटर मेमोरी भी सेम उसी प्रकार से काम करती है। जिस प्रकार से आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन निर्देश देते हैं और उस निर्देश को प्रोसेस करने से पहले और प्रोसेस करने के बाद दोनों तरीके से ही वो अपने अंदर सुरक्षित रख लेती है, और इसी को हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन जानते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट। कहने का मतलब यहां पर ये है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हम इंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी प्रकार का डेटा इंटर करते हैं। हैव टू बी स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट। जब तक कि वो अपने अंदर उसको क्या करता है, स्टोर माने संग्रहित कर लेता है, इनसाइड माने अंदर, टू कंप्यूटर अपने अंदर कंप्यूटर क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। बिफोर एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट, जब तक कि उसकी वास्तविक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती तब तक कि वो अपने अंदर इसको स्टोर करता है। यहां से देखिए, हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट। जब तक उसकी एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, या कह लीजिए कि जब तक उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती और आपने जो डेटा इनपुट किया है वो डेटा कहाँ स्टोर रहता है, कंप्यूटर में स्टोर रहता है। वही आपकी मेमोरी यूनिट का प्रयोग करता है। सिमिलरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर द्वारा उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस की बाद में जब उसका रिजल्ट दे दिया जाता है, तो कह रहा हैव टू बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। वो कौन सी जगह है जहां पर उसको रखा गया, हैव टू बी केप्ट, उसको रख लिया गया है। सेम वेयर समवेयर इनसाइड, कंप्यूटर के अंदर जहां पर उसको रखा गया है वो भी मेमोरी यूनिट का ही पार्ट है, या कह लीजिए कंप्यूटर मेमोरी है। इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर पास्ड ऑन टू एन इनपुट यूनिट, और उसे आउटपुट यूनिट के माध्यम से आपको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो इस पूरी डिफिनीशन में आपको जो समझ में आया वो इसमें सार्वभौमिक तथ्य केवल इतना सा ही है कि जो भी डेटा इनपुट के माध्यम से इंटर्ड किया गया था उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया गया, कहीं ना कहीं रखा गया। उसको जहां रखा गया वो क्या है, वो मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुई, प्रोसेस करने के बाद में भी कहीं पर डाटा को रखा गया, स्टोर किया गया, तो वो भी आपका मेमोरी यूनिट है, और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया गया। अब यहां पर बात आती है कि जब प्रोसेस से पहले डेटा को रखा गया और प्रोसेस से बाद में डेटा को रखा गया, वहां पर मेमोरी यूनिट कौन कौन सी यूनिट्स का यूज हुआ हम आगे जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा मेमोरी यूनिट्स आर टू टाइप, मतलब मेमोरी यूनिट जो होती है वो तो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें प्राइमरी मेमोरी है आपकी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इस तरह से समझेंगे जिस प्रकार से सबसे पहले बालक को स्कूल में भेजा जाता है तो उसको प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी पाठशाला में भेजा जाता है।
जो आजकल जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनके नाम बदल गए हैं, कोई नर्सरी ए, नर्सरी बी, कोई अपर लोअर, कुछ ऐसे करके कहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो भी स्कूल है आपके, वहां पर अभी भी प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला इस तरह से नाम रखा गया है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी मेमोरी है, और जब डाटा आपने भेजा था, जो डाटा आपका पहले प्रोसेस से पहले जहां स्टोर हुआ वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ, और प्रोसेस के बाद में जब डाटा स्टोर हुआ वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुआ। लेकिन मतलब अंतर केवल यहाँ पर इतना है, ये फाइल सेव थी नहीं थी, और ये फाइल सेव होने के बाद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी एंड आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी एंड इलेक्ट्रिक मेमोरी। यहाँ पर कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अभी और आगे जोड़नी है, इसलिए ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं कही जा सकती। लेकिन अस्थायी मेमोरी है ये कहा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर जो डेटा होता है वो चार्ज होता है, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के माध्यम से यहाँ पर डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। कैपेसिटी इसकी जो होती है उसको चलाने के लिए, इसकी जो कह लीजिए जो डिवाइस होती है इसको चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से यहाँ पर डाटा को क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। एंड आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब होता है कि जो मेन है, कहने का मतलब होता है इसके बगैर काम नहीं हो सकता है, इसलिए इसका नाम मेन मेमोरी भी है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से चलती है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी नाम दिया गया है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम जो है आपकी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक अस्थायी मेमोरी है, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये रैम जो होती है दो प्रकार की होती है, यस रैम और डी रैम, डायनेमिक स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। आगे जब प्राइमरी मेमोरी का मेन पार्ट हम क्लियर करेंगे जो मेन रूप से, तो उसमें हम जानेंगे इसके इंटरनल फीचर्स को। आगे अभी शॉर्ट रूप से ही हम मेमोरी यूनिट को, पूरी यूनिट को कवर कर रहे हैं। जब से प्राइमरी यूनिट लेके चलेंगे तब हम आपको बताएंगे। दूसरा आपका है यहाँ पे रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम एक सिंपली कह लीजिए ऑपरेटेड बाय द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक बायोस होता है। समझ लीजिए आपको सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए उसमें स्टार्टअप ग्रुप के प्रोग्राम होते हैं, उनको ऑपरेट करता है। रोम किसको ऑपरेट करता है? रोम इज ऑपरेटेड बाय द बायोस। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम जो है हमारी वो नॉन वोलाटाइल है, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के माध्यम से चलती है, इसलिए इसको पावर की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसको एक अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और रैम और रोम इसी के पार्ट है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसी का सेकेंड पार्ट हम क्लियर करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीयक स्टोरेज। जो डेटा हमारा सेव होता है, सेव होने के बाद में वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज हो जाता है। कहने का मतलब प्रोसेसिंग के बाद में, आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। कंडीशन इसके लिए ये है कि आपको डेटा को सेव करना होगा। एंड आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी स्टोरेज एंड मैग्नेटिक स्टोरेज। इसको मैग्नेटिक स्टोरेज और एक्सिलरी स्टोरेज कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। और इसके जो एग्जांपल हैं बहुत सारे हैं आपके, जिसमें आपका है फ्लॉपी डिस्क जो अब यूज नहीं होती, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क डाटा को कम मात्रा में स्टोर करती थी, इसलिए लगभग आज इसका यूज बंद हो गया है। हार्ड डिस्क जो होती है वो आपके कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी हुई होती है और डाटा को भारी मात्रा में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है।
पेन ड्राइव जो होती है वो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है, फ्लैश ड्राइव भी आता है सेकेंडरी स्टोरेज में, और बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो अब कॉमन है हमारे, हमने उनको यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो मेमोरी यूनिट जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इसको मेमोरी यूनिट को समझा है, केवल कंप्यूटर मेमोरी को समझा है यहाँ पर। अभी हम इसके पार्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।